हमारे एजुकेशनल चैनल बी फोकस्ड बी अलर्ट में मैं अली आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के नाम से मशहूर वैज्ञानिक एंटवान लेवोइजियर के बारे में। इनका पूरा नाम एंटवान लॉरेंट डी लेवोइजियर था। इनका जन्म 26 अगस्त 1743 को फ्रांस के प्रसिद्ध शहर पेरिस के एक धनी परिवार में हुआ था। इनके पिता पार्लियामेंट ऑफ पेरिस में अटॉर्नी थे। जब इनकी उम्र महज 5 साल की थी तब इनकी मां की मौत हो गई थी। लेवोइजियर ने 1754 को 11 वर्ष की उम्र में अपनी स्कूली शिक्षा की शुरुआत कॉलेज डेज क्वार्टर नेशंस यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस, जिसे कॉलेज मेजरीन के नाम से जाना जाता है, में की। अपनी स्कूली शिक्षा के आखिरी के 2 सालों में विज्ञान की तरफ उनकी रुचि बढ़ने लगी और उन्होंने केमिस्ट्री, बॉटनी, एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स की पढ़ाई जमकर की। कहते हैं ना, हर इंसान की ज़िंदगी में कोई एक ऐसा बंदा ज़रूर आता है जो उसकी पूरी ज़िंदगी को प्रभावित कर जाता है। कुछ ऐसा ही मामला लेवोइजियर के साथ पेश आया जब वो विख्यात गणितज्ञ और निरीक्षणात्मक खगोलशास्त्री एब निकोलस लुइस डी लेस्ली के संरक्षण में आए। उन्होंने नौजवान लेवोइजियर के अंदर अंतरिक्ष विज्ञान संबंधी अन्वेषण का ऐसा उत्साह और जज्बा पैदा कर दिया जो पूरी ज़िंदगी उनके अंदर मौजूद रहा। इसके बाद उन्होंने लॉ स्कूल में दाखिला लिया और 1763 में उन्होंने लॉ में बैचलर्स डिग्री प्राप्त कर ली और 1764 में उन्हें लाइसेंस भी प्रदान कर दिया गया। लॉ डिग्री मिलने के बाद वो बार में भी एडमिट हो गए, पर उन्होंने एक वकील की तरह कभी प्रैक्टिस नहीं किया और उन्होंने अपने खाली समय का सदुपयोग अपनी वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ाने में किया। लेवोइजियर पियरे मैकर के डिक्शनरी ऑफ केमिस्ट्री पर मोहित थे। ये एटियन कॉन्डिलैक, जो 18वीं सदी के एक प्रमुख फ्रांसीसी शिक्षाविद थे, से काफ़ी प्रभावित थे और इनकी वजह से ही इनके अंदर रसायन शास्त्र को लेकर एक उत्साह और जुनून था। लेवोइजियर का पहला केमिकल पब्लिकेशन 1764 में प्रकाशित हुआ। 1768 में इन्हें एकेडमी ऑफ साइंस की तरफ से प्रोविजनल अपॉइंटमेंट प्राप्त हुआ और 1769 में इन्होंने फ्रांस के पहले जियोलॉजिकल मैप के ऊपर काम किया। लेवोइजियर एक मानव प्रेमी थे। वह अपने देश के लोगों के लिए हमेशा दिल से फिक्रमंद रहते थे और कृषि, उद्योग तथा विज्ञान के माध्यम से वो हमेशा लोगों के जीवन को बेहतर करने के लिए प्रयासरत रहते थे। साधारणतः लेवोइजियर विज्ञान के क्षेत्र में अपने योगदानों के लिए प्रसिद्ध हैं, पर समाज के उत्थान के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कामों को नकारा नहीं जा सकता। वो वायु की गुणवत्ता को बनाए रखने में भी रुचि रखते थे। इसीलिए उन्होंने गन पाउडर के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभावों के ऊपर एक अध्ययन किया। समय पेरिस के जेलों में बंद कैदियों के साथ बड़ा अमानवीय व्यवहार होता था और उन्हें न रहने योग्य कमरों में रखा जाता था। लेवोइजियर ने 1780 और 1791 में कैदियों के हाइजीन के ऊपर होने वाली जांच में भाग लिया और उनके लिविंग कंडीशन को बेहतर करने के लिए अपनी राय रखी, जिसे बुरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया। लेवोइजियर का मत था कि शिक्षा की जड़ें वैज्ञानिक सुशीलता और इंसानियत से प्यार में छुपी है। जनरल फार्म के खरीदे हुए उनके स्टॉक्स उनकी आय के मुख्य स्रोत थे। इसी आय ने उन्हें एक फुल टाइम साइंटिस्ट के तौर पर काम करने के योग्य बनाया और उन्हें एक आरामदायक जीवन जीने में सक्षम बनाया और एक बेहतर समाज के निर्माण में वो अपना योगदान दे पाए। लेवोइजियर ने अपने धन का उपयोग फ्रांस में इच्छुक नए वैज्ञानिकों के लिए एक विशाल और सुविधा संपन्न प्रयोगशाला खोलने में किया। उन्होंने अपनी क्षमता का इस्तेमाल पब्लिक एजुकेशन को बेहतर करने में भी किया। लेवोइजियर ने 1771 में 28 वर्ष की आयु में 13 वर्षीय मैरी एन पेरिट पाउल्स से विवाह कर लिया, जो उनके वैज्ञानिक कामों में उनकी सहायता किया करती थीं। फ्रांस में तंबाकू के उत्पादन, आयात और विक्रय पर किसानों के जनरल का एकाधिकार था और तंबाकू पर टैक्स से प्राप्त जो रेवेन्यू प्राप्त होता था वो रकम लगभग 30 मिलियन लीवर्स थी। स्मगलिंग से आए हुए और मिलावट किए हुए तंबाकू के ब्लैक मार्केट के माध्यम से बाजार में आने से ये रेवेन्यू घटने लगी। लेवोइजियर ने इस मिलावट को रोकने के लिए एक पद्धति खोज निकाली। उन्होंने देखा
कि पानी और डस्ट की थोड़ी सी मात्रा को तंबाकू में मिला देने से तंबाकू का स्वाद और महक बेहतर हो जाता है। और उन्होंने ये भी ज्ञात किया कि तंबाकू में ज़्यादा पानी मिला देने पर किण्वन प्रक्रिया के फलस्वरूप उसका ऑर्डर खराब हो जाता है। लेवोइजियर के रिकमेंडेशन पर फार्मर्स जनरल के कारखानों में 6.3% पानी तंबाकू में मिलाया जाने लगा। पानी की इस विशेष मात्रा वाले तंबाकू के बाजार में आने से तंबाकू की कालाबाजारी पर अंकुश लगा, पर इससे रिटेलर्स के मुनाफे में कुछ कमी आई, जिससे रिटेलर्स के अंदर लेवोइजियर के लिए एक रोष पैदा हुआ, जिसने फ्रांसीसी क्रांति के समय असर दिखाया। लेवोइजियर ने ज्ञात किया कि किसी भी चीज़ के जलने में ऑक्सीजन एक की सब्सटेंस है। उन्होंने कई तत्वों का नामकरण गैस के साथ ही मिलकर उन्होंने साबित किया कि रेस्पिरेशन कंबशन का ही एक रूप है। लेवोइजियर ही वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने हमें बताया कि सल्फर एक तत्व है और हीरा कार्बन का ही एक रूप है। इन्होंने ही केमिस्ट्री के ऊपर सबसे पहली मॉडर्न टेक्स्ट बुक लिखी, जिसके अंग्रेजी अनुवाद का नाम एलिमेंट्री ट्रीटीज ऑफ केमिस्ट्री है। इस अच्छे इंसान और महान वैज्ञानिक की फ्रांस के लोगों ने कदर नहीं की। 1793 में उन्हें एक देशद्रोही के तौर पर बदनाम किया गया। देश के तंबाकू में पानी की मिलावट के माध्यम से फ्रांस और फ्रांस के लोगों का धन लूटने का आरोप उनके ऊपर लगाया गया। इसी झूठे आरोप को आधार बनाकर 8 मई 1794 ईस्वी को 50 वर्ष की आयु में इस महान वैज्ञानिक को इनके फादर इन लॉ और 26 जनरल फार्म मेंबर्स के साथ इन्हें गिलेटिन कर दिया गया, यानी इनके सर को इनके तन से जुदा कर दिया गया। इस घटना के 1.5 साल गुजरने के बाद ही अर्थात 1795 के अंत तक फ्रांसीसी सरकार ने इनके मरणोपरांत इन्हें सभी आरोपों से मुक्त करते हुए इन्हें निर्दोष घोषित कर दिया। लेवोइजियर का नाम फ्रांस के 72 महान साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और मैथमेटिशियंस के साथ एफिल टावर में लिखा गया है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।